अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की एक और वीडियो आपके साथ हाज़िर है और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आजकल ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और एग्ज़ाम्स कब शुरू होंगे, उसमें सिलेबस कितना होगा जो ज़रूरी बात है, और पेपर पैटर्न किस तरह का होगा, यानी उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप यूट्यूब में अंदर सर्च करेंगे, यूट्यूब में जाएं और जस्ट आपने टाइप करना है वीयू खानपुर, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और अगर आप वीडियो ऑलरेडी देख रहे हैं तो फिर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सर्च करने के बगैर ही मिल जाए। तो अगर वीयू खानपुर सर्च करते हैं तो वहाँ पे वीयू आइडियाज़ आ जाता है। इसकी वजह यह है कि पहले इसका नाम वीयू आइडियाज़ था, जो फिर बाद में चेंज करके वीयू खानपुर कर दिया गया है। तो वीयू खानपुर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी हमारी वीडियोस यहीं मिल जाया करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं वीडियो में। जो हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो अगर आपने देखना हो कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं, जैसे मिड टर्म की, फाइनल टर्म की और बाकी कुछ चीज़ें होती हैं, और आपने उसको चेक करना होता है, तो आप सिंपली वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएं, बजाय के इधर उधर देखने के, पूछने के। तो यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर पूरा साल का एकेडमिक कैलेंडर दिया होता है। आपने क्या करना है कि आपने स्टूडेंट टैब में जाना है और वहाँ जाके आपने क्लिक करना है एकेडमिक कैलेंडर को। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारी डेट्स आ जाएंगी जो पूरे साल की होती हैं, और सबसे जो रेड की हुई हैं नीचे, वो इम्पोर्टेंट होती हैं। जो खासकर उसमें अगर आप देखें तो कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे लास्ट वन से ऊपर ऊपर। और जो लास्ट वन है उसमें दिया गया है कि आपके पेपर जो है ना, वो फाइनल टर्म स्प्रिंग 2023 स्टार्ट हो रहे हैं 15 अगस्त 2023 को। यानी 15 अगस्त 2023 को आपका पहला पेपर होगा इंशाल्लाह, और इसमें कोई रद्द-बदल की गुंजाइश नहीं है। अब आ जाए ज़रा अगली बात की तरफ कि सिलेबस कितना शामिल होगा। तो सिलेबस के लिए जानने के लिए ज़रूरी है कि आप आ, पूछने की बजाय किसी से भी, तो जो मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपने क्या करना है कि आपने अपना एलएमएस ओपन कर लेना है। और एलएमएस में होम पेज के ऊपर जब आप सब्जेक्ट देखेंगे तो वहाँ पे सिलेबस के हवाले से सभी टीचर्स ने आलमोस्ट अनाउंसमेंट कर दी हुई है। आपने जस्ट अनाउंसमेंट को पढ़ना है और देखना है कि वहाँ पे कितना है। अब हम इंग्लिश 507 को ज़रा चेक करते हैं, और उसकी अनाउंसमेंट बटन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें जो टीचर्स ने अनाउंसमेंट की हुई हैं वो कितनी है। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, इंग्लिश 507 की अनाउंसमेंट है, और उसमें बताया गया है कि डियर स्टूडेंट्स, द फाइनल टर्म एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश 507 विल कवर लेसन 90, लेसन नंबर 507 विल कवर लेसन नंबर 19 टू 42, यानी कि 19 से लेकर 42 तक हैं। और ये टॉपिक्स अगर चेक करें तो टॉपिक बनते हैं 95 से 204 तक। तो ये सिलेबस थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है। मिक्स का मुराद ये है कि तो सीधा सीधा होता है कि 7 आपके वीक्स होते हैं मिड में, और उससे आगे तो उसके बाद ये आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह आपने हर अनाउंसमेंट अपनी देख लेनी है। मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट भी दिखाता हूँ, और अगर हम यहाँ पे टॉपिक्स को चेक करना चाहें 95 टू 204, तो हमने क्या करना है, जाके बैक ज़रा होम पेज के ऊपर जाते हैं, और इसके जो लेसन्स हैं वीक वाइज वो हम चेक कर सकते हैं। तो ये आपने देख लेना है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में ये था कि सीधे सीधे बताया गया था कि आधा जो टोटल 14 वीक्स होते हैं, तो उसमें से आधे आपके मिड में चले गए और जो बाकी बचे वो आगे से हैं। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा किया गया है कि जो मिड का सिलेबस, थोड़ा सा लास्ट वाले जो चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, वो कुछ ऐड किए गए हैं, और फाइनल बिल्कुल जो एंड में है वो जाके उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। यानी किसी भी पेपर में लास्ट वाले जो लेसन्स हैं वो शामिल नहीं किए गए। तो इसको चेक करने के लिए अगर हम जाएं, पीछे थोड़ा सा बैक जाते हैं,
और वीक वाइज चेक करते हैं। वीक वाइज आपको पता है कि जैसे ही नाम को क्लिक करें तो वहाँ पे जो आपके शेड्यूल्स होते हैं वो वीक वाइज आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें लेसन 7 वीक 7 से ये शुरू हो रहा है आपका इंग्लिश 507, और लास्ट में कुछ छोड़ के कुछ चंद ही लेसन छोड़े गए हैं 6 से 7, तो उसमें से ये पेपर आपका आएगा। और अगर हम बैक जाएं और किसी और सब्जेक्ट को चेक करना चाहें कि उसमें कितना पैटर्न शामिल है, सिलेबस शामिल है, तो उसकी भी आपने अनाउंसमेंट ओपन करनी है। और जैसे ही अनाउंसमेंट ओपन किया इंग्लिश 508 की, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि फाइनल टर्म एग्जाम्स विल कवर लेक्चर 21 से 43, और उसमें टॉपिक्स जो दिए गए हैं वो 104 से लेकर 225 तक हैं। और अगर 104 को 225 से शामिल चेक करें तो इसी तरह आपको फिर पता चल जाता है कि 104 कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये लेसन 7 इसमें ख़त्म हो गया, लेसन 8 वीक 8 से ये आपके स्टार्ट हो रहे हैं, यानी इसमें लेसन 7 लेसन निकल रहा है मुँह से वीक 7 से कुछ, यानी कि मिड तक वहाँ से उन्होंने लिया और बिल्कुल आखिर में जाके कुछ छोड़ दिए। इसी तरह आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, और कोशिश करें आप किसी भी डिग्री में हैं, BS है, CS है, IT है, B.Ed है, आपका मास्टर डिग्री कोई भी चल रही है, तो आपने क्या करना है कि सिंपल आपने आपने अपने LMS ओपन करना है और सारी की सारी अनाउंसमेंट को रीड कर लेना है। अगर हम तीसरा लेसन चेक करें, जैसे इंग्लिश 514 है, और उसकी अनाउंसमेंट को देखें तो वहाँ पे भी उन्होंने ये बता दिया गया है कि क्लियरली आपको मेंशन है, तो इसलिए ये तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको पता ना चले सिलेबस का। आराम से अपना LMS खोलें और वहाँ से आप अपनी जो जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं लास्ट वाली चल रही हैं, क्योंकि आप मज़ीद क्विज़ और असाइनमेंट तो नहीं आएंगी, तो कंप्लीट हो चुकी हैं वो सारी। तो आपने जस्ट अपना सिलेबस देखना है और वहाँ पे कोशिश करें कि नोट कर लें अपनी एक डायरी के ऊपर, और ताकि आपको पता चलता जाए कि किस बुक का आपने कितने लेसन पढ़ने हैं, और गैर ज़रूरी तौर पर ना तो लास्ट में से कुछ आपको पढ़ना पड़े, और ना ऐसा हो कि आप खुद से ही अंदाज़ा लगा लें कि मिड में इतने हुए थे तो उससे आगे स्टार्ट कर लें, क्योंकि इसमें मिड का थोड़ा सा पोर्शन शामिल किया गया है। और अगर हम यहाँ पे इंग्लिश 515 को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी उन्होंने लेसन दिया हुआ है, 21 से 45 तक इसमें शामिल होंगे लेक्चर्स, और साथ में उन्होंने पेपर्स का पैटर्न भी दे दिया है कि इसमें MCQs होंगे शामिल, 3 नंबर के क्वेश्चन भी हैं और 5 नंबर के भी हैं। आपको पता है कि MCQs 1 नंबर का होता है, और जो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस को ऐड करें तो 3-3 नंबर वाले और 5-5 नंबर वाले शामिल होंगे। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आप अपने वीडियो लेसन्स को और जो हैंडआउट्स है उससे कंसल्ट करें। सबसे मैं आपको कहता हूँ कि जो ज़रूरी चीज़ होती है, सबसे पहले आपने वीडियो लेक्चर्स को देखना है और उसके बाद आपने बुक को पढ़ना है। फिर आप जो है ना, जब इनको अच्छी तरह समझ लें तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट लेसन की तरफ जाएँ, जो मुख्तलिफ ग्रुपों में बातें चल रही होती हैं कि हमें कोई शॉर्ट लेसन्स या शॉर्ट नोट्स वगैरह दे दें। लेकिन शॉर्ट नोट्स भी ठीक हैं, लेकिन सबसे पहले आपने फ़ोकस करना है अपनी हैंडआउट्स और वीडियो के लेसन्स के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आएँ। तो शॉर्ट नोट्स से आप पास कर सकते हैं, लेकिन अच्छे नंबरों के लिए आपको लाज़मी तौर पर ज़रूरी है कि आप कंसल्ट करें। अब अगर हम इसी तरह एक और लेसन को सब्जेक्ट को चेक कर लें, इंग्लिश 503 है, उसमें भी क्लियरली बताया गया है कि लेक्चर 8 से लेकर 15 तक आपका सिलेबस है, और उसमें वही के MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 3-3 नंबर के, 5-5 नंबर के, और ये कम से कम भी जो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं ये 5 हो सकते हैं क्वेश्चंस आपके साथ, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं, और इसी तरह 3 नंबर वाले भी 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें 2 की गुंजाइश हो सकती है, यानी कि जिस तरह मिड में था कि 3 क्वेश्चंस थे 5-5 नंबर वाले, और आप उनमें से एक छोड़ सकते थे। इस तरह यहाँ पे MCQs भी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा समझ आता है कि 37-38 MCQs होंगे, जिसमें 5-6-7 की गुंजाइश होगी और बाकी आपको करने होंगे। तो क्लियरली यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि भाई डेट 15 अगस्त से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं आपके। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप हमारे इस लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको बगैर ढूंढे मिल जाएं। सब्सक्राइब से ये होता है कि जब भी कोई नई वीडियो हम बनाते हैं तो उसका नोटिस आपके पास पहुंच जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो
अच्छी लगी होगी। कुछ भी पूछना हो तो मेरा नंबर वीडियो में मौजूद होता है, आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप इस वीडियो से कहाँ तक सीख पाते हैं और कितनी आपको फ़ायदा होता है। अल्लाह हाफ़िज़।